जेपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत सी डाउट और क्वेरीज रहती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग और कुछ डाउट और क्वेरीज को क्लियर करेंगे। क्या जेपीएससी इंटरव्यू के लिए अलग से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जैसा कि बाकी जगह होता है? तो जवाब है नहीं। जो मेंस का फॉर्म फिलअप हुआ है और जो इंटरव्यू में आंसर दीजिएगा उसी पे पूरा जो है इंटरव्यू चलता है। और यहाँ बहुत अच्छा मौका रहता है कि इंटरव्यू को आप अपने हिसाब से जो है, क्योंकि आप जो जवाब देंगे उसी पे फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते जाएगा, होता है ना। तो अच्छे से जो है तैयारी करनी है और अच्छे से जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड है उनके पास बेसिक एकदम आपका डिटेल रहेगा। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या अगर कुछ जॉब किए हैं तो क्या क्या आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, यही सब बेसिक जानकारी रहेगी। क्योंकि अलग से कोई डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है जिसमें आपके बारे में A to Z चीज़ें जो हैं उसमें दी हुई होंगी। ठीक है, तो कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि क्या यहाँ पे अलग से फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं। जो मेंस का फॉर्म फिलअप करे हैं वो, और मेनली जो इंटरव्यू बोर्ड में आप बोलिएगा उसी से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। प्लस बता ही दिए कि जैसे यूपीएससी के लिए सेंटर की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, वैसे झारखंड के लिए झारखंड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, खासकर जो ट्राइबल स्पेसिफिक है, जनजाति संबंधित चीज़ें हैं, फिर चाहे वो भूमि कानून हो, सीएनटी, एसपीटी, या फिर उनके अधिकारों संबंधित हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, मतलब पेशा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, या फिर स्टेट की योजनाएं हो, वो आपको जानना एकदम मस्ट है। अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगर जॉब में है तो जॉब के बारे में, अपना मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, कॉलेज, ये सब जो है देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा सवाल ये रहता है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया है लेकिन उनका फ्लुएंसी नहीं है। तो मैं ये 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी में ये चीज़ देखा हूँ। जैसे 7 जेपीएससी में हम लोग के यहाँ से कुछ लोग इंटरव्यू दिए थे। सुमन सुमित सोरेन जो है उन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया था, लेकिन 70 से 80% जो इंटरव्यू है वो हिंदी में ही चला। तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि हम जो है इंग्लिश फिलअप तो कर दिए हैं, लेकिन इंग्लिश हम या तो बहुत तेज बोलते हैं या सोच सोच के बोलते हैं, उतना फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है टेंशन जो है आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो जेपीएससी बोर्ड होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अरे यहाँ पे तो कितने जगह हैं जहाँ पे लोग को ठीक से हिंदी नहीं आती है। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो हिंदी समझ पाते हैं। बहुत सा झारखंड में ऐसा इलाका है जहाँ पे तोड़ तोड़ के जो है वो लोग हिंदी समझते हैं। तो इसीलिए जो जेपीएससी बोर्ड रहता है वो ये देखता है कि जो भी बंदा ये बंदी है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि वो आपको ऑफिसर से भी पहले ये देखते हैं कि क्या लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप प्रेशर में तो नहीं आ जाते हैं, चेहरे पे हवाइयाँ तो नहीं उड़ने लगती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ मतलब प्राइमरी रहता है, और ये सीनियर्स बताएं प्राइमरी रहता है ये सब चीज़। और आप चीज़ों को जो है अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं कि बस अपनी ही बात बोलने में रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं, बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया से कम्युनिकेशन हो पाता है कि नहीं, नजरें चुरा तो नहीं रहे हैं, पोस्चर कैसा है। ठीक है, और बेसिक चीज़ से जो है आप अपडेट है कि नहीं। जैसे अभी बजट हुआ है तो बजट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, जो चीज़ें अभी चल रही हैं राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पे, ये तो पता ही होना चाहिए। भले अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है वो थोड़ा कुछ आप मिस भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स जो है वो तो आपको पता होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए सोचे कि चलो कुछ क्वेरीज आ रही हैं उनको दूर किया जाए। जिनका जो हिंदी है वो तो मतलब टेंस नहीं है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कुछ लोग को दिक्कत है कि फ्लुएंसी नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो जेपीएससी का बोर्ड है वो फ्लेक्सिबल रहता है, और इवन दो आप लिख दिए हैं कि इंग्लिश में होगा, ठीक है ना, तो भी आपको जो है मैक्सिमम आपका जो इंटरव्यू है, मैंने एग्जांपल दिया ही, सुमन सुमित सोरेन और कुछ लोग थे जो 7 जेपीएससी में इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किए थे, लेकिन उनका 70 से 80% जो है हिंदी में इंटरव्यू चला था।
तो दिक्कत का बात नहीं है। और इंडिया में क्या चलता है आप जानते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। तो यही आपको जो इंडिया में चलता है, झारखंड थोड़ी है कि इंडिया से अलग है यार, तो यही चीज़ आपको देखने मिलेगा। हाँ, यही आप यूपीएससी की बात करेंगे तो उसका फिर अलग हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन अपने झारखंड में ऐसा नहीं है। और 6th में 7th में तो यही चीज़ देखने को मिला है कि यहाँ पे बोर्ड बहुत लिबरल रहता है, लैंग्वेज को लेके कुछ ऐसा मतलब आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपका जो है डाउट क्लियर हो रहा होगा। और इसके पहले वाले भी जो है हमने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है कि मतलब इंटरव्यू के लिए डूज और डोंट्स प्लस अफवाह क्या क्या है, सच्चाई क्या क्या है या हकीकत क्या क्या है, उस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है। जिन्होंने नहीं देखा वहाँ पे देखिए, आपको बहुत आइडिया लगेगा। और बाकी ऐसा नहीं कि बिना प्रिपरेशन के ही चल जाना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि आपको जो है सिंपल रहना है, नॉर्मल रहना है और अपने आप को प्रिटेंड नहीं करना है कि हम कोई और हैं या कुछ और हैं, ठीक है ना। लेकिन अपना जो भी बेसिक चीज़ है वर्कआउट करना है, बोलने पे, प्रेजेंटेशन पे, सब तो ध्यान देना ही देना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा, उतना बढ़िया लक भी काम करेगा। ठीक है, और जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बात हो रहा है कि मिड फेब में जो है रिजल्ट आ सकता है और इंटरव्यू जो है फरवरी एंड में हो सकता है यारो। जैसा 6 जेपीएससी में हुआ था, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जैसा 6 जेपीएससी में हुआ था वैसा इस बार भी होने का बहुत हाई चांस है। तो जो है लग जाइए। ऑल द बेस्ट।